हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, अपन बात करेंगे जो है गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी है, क्योंकि आजकल क्या करती है लेडीज जो है अपनी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवाना चाहती, जिसके लिए वो क्या करती है कि गर्भ निरोधक गोलियों का यूज कर रही है, कुछ ऐसे प्रोसेस का यूज करती है जिसकी वजह से काफी दिक्कत आती है, क्योंकि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो काफी नुकसान करती है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। पहली जो अपनी विधि है वो है तो आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंद्रा यूरेटिन डिवाइस। सबसे इजी प्रोसेस है और सबसे बढ़िया प्रोसेस है और सबसे सेफ प्रोसेस है इंद्रा यूरेटिन डिवाइस, है ना। इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। इंद्रा यूरेटिन डिवाइस, इसको अपन कॉपर टी भी कहते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस आती है वो कॉपर टी। आपने देखा होगा, मान लो ये मैं आपके सामने गर्भा से बना रही हूँ अभी, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये कॉपर टी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, एकदम टी जैसी संरचना होती है, कॉपर का बना होता है ना। तो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर गर्भाशय के अंदर कॉपर टी को फिट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जो क्या करते हैं बच्चों, जो शुक्राणु आ रहा है अंदर प्रवेश कर रहा है, वहां कॉपर टी उसको निष्क्रिय कर देता है। मतलब उस शुक्राणु को आगे बढ़ने नहीं देता, उस शुक्राणु को वहीं मृत कर देता है, मार देता है ना। तो वही शुक्राणु जब निष्क्रिय हो गया तो शुक्राणु यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा ऊपर तक, तो ना अंडाणु से मिलेगा ही नहीं, है ना। तो कॉपर टी सेफ प्रोसेस रहती है। फिर देखो बच्चों, आईयूडी जो है वो दो तरह से होती है, LND20 और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। दो तरह की प्रोसेस होती है। फिर दूसरी देखो शल्य क्रियात्मक। बच्चों, शल्य क्रियात्मक भी काफी आसान टॉपिक है। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, बिल्कुल छोटा सा, मामूली सा छोटा सा कट लगता है, जिसमें क्या होता है बच्चों कि कट लगता है तो उसके अंदर अपनी जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो नलिका है, इस नलिका को क्या कर दिया जाता है बच्चों, यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है और काट के यहाँ इसको यहीं पे धागे से बांध दिया जाता है, काट के इसको यही धागे से बांध दिया जाता है। मतलब अंडाणु आगे ही नहीं बढ़ेगा तो शुक्राणु से मिलेगा कैसे? मतलब इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से छोटे छोटे कट लगा के उसको वहीं बांध दिया जाता है, तो अंडाणु जो बन रहे हैं वो वही नष्ट हो जाएंगे, आगे आएंगे ही नहीं और शुक्राणु से मिलेंगे ही नहीं। तो ये भी प्रोसेस बहुत इजी रहती है। सेम प्रोसेस मेल के अंदर भी होती है, पुरुषों के अंदर भी होती है। उसमें भी क्या करते हैं, जो शुक्रजनन नलिका है बच्चों, जो शुक्रजनन नलिका होती है उसके ऊपर कट लगा दिया जाता है और कट लगा के उसको वहीं बांध दिया जाता है, वहीं रोक दिया जाता है। जब वहीं कट लगा के उसको रोक देंगे तो शुक्राणु आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो अंडाणु से मिलेगा ही नहीं, तो गर्भधारण का चांस ही नहीं है ना। तो ये भी प्रोसेस बहुत इजी रहती है बच्चों। शल्य क्रियात्मक विधि जो फीमेल्स के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी होती है। तीसरी है बच्चों सगर्भता का चिकित्सा समापन। अब सगर्भता क्या होती है, मतलब सगर्भता के अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो बच्चा भ्रूण बन चुका है, 3 मंथ हो गया, अब जिसको नहीं चाहिए तो वो ये प्रोसेस करवाएगा कब, जब 3 महीने का हो चुका है भ्रूण, तब 3 महीने का, 2 महीने का, महीने भर का, है ना। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बच्चे को वैक्यूम क्लीनर द्वारा खींच के निकाल दिया जाता है। जो मतलब भ्रूण बना है 3 महीने का हो या 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, उसको वैक्यूम क्लीनर द्वारा खींच लिया जाता है और खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। उसको खींच के बाहर निकाल के कट करके मार दिया जाता है, उसको पूरे उसके कट करके टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको खींच के टुकड़ों को भी बाहर पूरा निकाल दिया जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ये एक तरह से एक बच्चे की हत्या ही है एक तरह से, है ना। तो आप ये प्रोसेस करवाओ ना, कॉपर टी होगी, शल्य क्रियात्मक होगी, इसमें क्या ना तो भ्रूण बनेगा ना उसको मारने की जरूरत पड़ेगी, इसमें शुक्राणु अंडाणु को पहले ही रोक लिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर तो एक अबॉर्शन है तो फिर वो बच्चे को मृत्यु करवाना, बच्चे की मौत, है ना। तो ये तो बहुत गलत चीज है। देखो बच्चों, बंध्यता, बंध्यता के अंदर भी वही है। बंध्यता में क्या होता है बच्चों कि बंध्यता के अंदर गर्भ धारण ही नहीं होता है। तो कैसा अपन कहते हैं ना, किसी के अंदर बच्चे के गर्भाशय के अंदर या तो अंडाणु बन ही नहीं रहे हैं,
है ना, अंडाणु बन ही नहीं रहे हैं, गर्भाशय के अंदर कोई दिक्कत है, तो उसमें तो बच्चा पैदा ही नहीं होता है, गर्भ धारण ही नहीं होता है, वो होती है बच्चों बंध्यता, है ना। ये एक बार नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सहायक प्रजनन विधियां वो तकनीक है जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, गर्भ धारण नहीं हो पाता है, मतलब या तो अंडाणु नहीं बनता है या कुछ अंडाणु पहुंच नहीं पाता है गर्भाशय तक, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से गर्भ धारण नहीं हो पाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आर्टिफिशियल तरीके से गर्भ धारण कराया जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से। तो पहली है आईवीएफ। आईवीएफ पहली तरीका यह है कि जो है अंडाणु अगर नहीं बन रहा है तो किसी और का अंडाणु यूज कर लिया जाता है ना, किसी और का अंडाणु लेके उसमें ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो फिर है बच्चों देखो GIFT, गैमिट। जी मतलब गैमिट, कि एक महिला का अंडाणु लिया, अगर उस महिला के अंदर अंडाणु बन रहा है, शुक्राणु पहुंच है, लेकिन वो गैमिट नहीं बन रहा, मतलब भ्रूण नहीं बन रहा है, तो उसका आर्टिफिशियल तरीके से बाहर उसका शुक्राणु निकाला जाता है, एक का अंडाणु निकाला जाता है, दोनों को मिला के भ्रूण बनाया जाता है प्रयोगशालाओं के अंदर। भ्रूण बना के फिर उस भ्रूण को उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है ना, महिला के गर्भाशय के अंदर। तो यह है गैमिट, गैमिट ट्रांसफर, जाइगोट ट्रांसफर। इसमें हो गया गैमिट, इसमें हो गया बच्चों आर्टिफिशियल इनिमिनेशन, ये हो गई बच्चों IT इंट्रायूरेटिन, ये हो गई ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जिसके अंदर शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी पुरुष के अंदर शुक्राणु नहीं है तो उसकी वाइफ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो फिर उस महिलाओं को शुक्राणु के किसी और का शुक्राणु लेके इस इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ विधियां है 6 टाइप की, ये जिसे अपन टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है प्रयोगशालाओं के अंदर, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, काफी ऐसी महिलाएं होती है जिसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, किसमें अंडाणु नहीं बनता, किसी के अंदर अंडाणु शुक्राणु से मिलता है लेकिन जाइगोट नहीं बनता, है ना, जाइगोट नहीं बनता, किसी में गैमिट नहीं बनता, किसी के अंदर प्रेगनेंसी होती है लेकिन मजबूत नहीं होती है, कमजोर प्रेगनेंसी होती है, तो उसको अलग अलग तरीकों से कंसीव करवाया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।